एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल रेफरेंसिंग इन एक्सेल, जो कि है 3 तरीके की, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स। तो तीनों को हम प्रैक्टिकली आज देखेंगे कि कैसे रेफरेंसिंग टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है, क्या है उसका फॉर्मूला और इसको कैसे हम लिख करके अपना काम ईजी कर सकते हैं एक्सेल में। चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सेल शीट की तरफ। और मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट में कुछ डेटा ऑलरेडी लिख रखा है, विच यू कैन सी हियर। मैंने यहाँ लिख दिया है आइटम और आइटम्स के नेम लिख दिए, मैंने प्राइस लिख दिया और क्वांटिटी लिख दिया है। तो अब हम रिलेटिव रेफरेंसिंग की बात करते हैं। रिलेटिव रेफरेंसिंग मीन्स दिस इज वन काइंड ऑफ रेफरेंसिंग जहाँ पे एक सेल जो है दूसरे सेल पे डिपेंडेंट रहता है। तो जब हम एक सेल का फॉर्मूला लिख के आंसर निकालते हैं एंड व्हेन वी ड्रैग इट, सो व्हेन द सेल इज डिपेंडिंग ऑन द अदर सेल, ऑटोमेटिकली इट गिव्स यू द आंसर ऑफ द अदर रिलेटेड सेल्स। तो देखते हैं सबसे पहले कि D2 पे हम क्या लिखेंगे जिससे कि हमें बाकी सेल्स के भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जब भी हम टोटल प्राइस की बात करें तो प्राइस और क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करके टोटल प्राइस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव वेंट टू अ शॉप जहाँ पे मुझे बुक्स खरीदनी है जो कि 400 की प्राइस है और मुझे 3 बुक्स लेनी है। तो हम यहाँ सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, इट इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल्स टू, और बुक का जो एड्रेस है वो है B2 के अंदर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इक्वल्स टू B2 एंड मल्टीप्लीकेशन का साइन दे दिए और लिख दिया है C2, विच विल गिव मी द आंसर। यहाँ पे आ गया 1200। आप देख सकते हैं यहाँ पे B2 इंटू C2 1200 यहाँ पे आंसर आ गया। अब क्या करना है मुझे, जब ये आंसर 1200 आ गया, अब मुझे सारी सेल्स में बार बार B3 इंटू C3 B4 इंटू C4 लिखने की जरूरत नहीं है। एज वी आर लर्निंग अबाउट द रेफरेंसिंग टेक्निक, जहाँ पे एक सेल दूसरे सेल को रेफर करता है। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग की बात करें तो जब हम इसके बॉटम राइट कॉर्नर में आएंगे और ऑटोमेटिकली ये सेल का जो प्लस का सिंबल है इट विल बी चेंज टू अ थिन प्लस सिंबल व्हेन यू गो टू बॉटम राइट कॉर्नर। इसको सिंपली ड्रैग कर देंगे हम एंड विल गेट द आंसर ऑफ ईच पर्टिकुलर टोटल प्राइस ऑफ ईच पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स विच आर हेयर। तो जितने भी आइटम्स है उसके सारे आपको आइटम्स के इन्फॉर्मेशन और टोटल प्राइस यहाँ पे मिल जाएगी। और लास्ट में हम टोटल बिल बना सकते हैं यहाँ पे, टोटल बिल बाय एडिंग दिस। तो टोटल बिल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला सम का और यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया ये पूरे D2 से लेके D7 एंड इट विल बी गिविंग यू द आंसर ऑफ टोटल बिल। आप देख सकते हैं टोटल बिल का अमाउंट है। नाउ ये हो गई रिलेटिव रेफरेंसिंग की बात। अब दूसरा आता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग किसको कहते हैं, जब हम पर्टिकुलर सेल रेफरेंस को फिक्स करना चाहें। तो इसको फिक्स करने के लिए यू हैव टू पुट अ डॉलर साइन बिफोर द कॉलम लेटर एंड द रो नंबर। और डॉलर साइन कैसे हम पुट करेंगे और कब हमें ये करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू परचेज, ये सारे आइटम्स मुझे परचेज करने हैं मार्केट से, शॉप से, और मैंने सारे की क्वांटिटी इतनी बोली है, बट फर्दर आई हैव डिसाइडेड कि मुझे सबकी 2-2 क्वांटिटी चाहिए। तो मेरे बिल में कुछ चेंजेस आएंगे। तो शॉपकीपर को अगर मेरा बिल निकालना हो तो व्हाट ही कैन डू, सपोज नाउ ही हैज़ यूज्ड हियर, हम लोगों ने यूज़ किया था रिलेटिव रेफरेंसिंग जहाँ पे हमने प्राइस और क्वांटिटी को इनटू किया है। जब भी अगर हमें पर्टिकुलर सेल रेफरेंस को फिक्स करना हो, नाउ 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ रिटन इन C4। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये C2 को हटा करके यहाँ पे मैं लिख दूंगी डॉलर साइन C एंड डॉलर साइन 4, विच विल मेक दिस सेल रेफरेंस फिक्स। ना आप देख सकते हैं 400 इंटू 2 हुआ है 800। अब रिलेटिव रेफरेंसेस के थ्रू हम इसको फिर से ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके हम अपना पूरा बिल क्रिएट कर लेंगे। सो यू कैन सी बिल इज चेंज्ड। अब ये 400 इंटू 2 हुआ है 800 का प्राइस, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40। अगेन सेम वे, तो मैंने क्या किया, सेल रेफरेंस को फिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर जो सेल रेफरेंस है C4 फिक्स है। नेक्स्ट में ये B3 एज इन रिलेटिव तो चेंज हो रहा है बट C4 फिक्स रह रहा है क्योंकि मैंने डॉलर साइन ऐड कर दिया है बिफोर एंड आफ्टर। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन मेक द सेल रेफरेंस फिक्स्ड। नाउ विल टॉक अबाउट मिक्स सेल रेफरेंसिंग। अब मिक्स्ड एज इन नेम इज सजेस्टिंग कि मिक्स सेल रेफरेंसिंग है, तो ये दोनों का मिक्सचर है। मीन्स ये रिलेटिव भी हो सकता है और एब्सोल्यूट भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, या तो हम पर्टिकुलर कॉलम को बनाएंगे फिक्स बाय एडिंग, मीन्स कॉलम को एब्सोल्यूट कर देंगे डॉलर साइन ऐड करके, तो कॉलम लेटर के आगे एक डॉलर साइन लगा देंगे, और या फिर हम रो नंबर के आगे डॉलर साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे हम अगर मैंने रो नंबर कॉलम को फिक्स करना है तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। मैंने क्या किया है, कॉलम के आगे डॉलर साइन लगा दिया है। नाउ व्हेन यू ड्रैग दिस इट विल गिव यू द आउटपुट लाइक दिस। ठीक है, सो यू कैन सी कॉलम जो है मेरा फिक्स हो गया है। यहाँ पे मेरा आंसर आ गया B2 इंटू C4, अगेन B3 इंटू C5 तो ये कॉलम जो है, कॉलम लेटर C फिक्स है और ये रो नंबर चेंज हो रहे हैं, रो नंबर हमेशा चेंज हो रहा है। अब अगर हम इसको बात करें कि हम कैसे रो को फिक्स करेंगे, तो रो को फिक्स करने के लिए फॉर एग्जांपल मुझे ये रो फिक्स करनी है। रो फिक्स करने के लिए मुझे रो नंबर 2 फिक्स करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा C एंड देन डॉलर साइन एंड देन 2।
तो ये हो गया मेरा रो फिक्स। अब आप अगर इसको आगे ड्रैग करते हो हॉरिजॉन्टली, सो यू कैन सी कि 400 को पहले इसने 3 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 1200। अगेन 4 से मैंने इंटू किया इसने D2 को, अब ये क्या हो गया, C2 से इंटू हुआ है, अब D2 से इंटू होगा, फिर E2 से इंटू होगा। मीन्स अगर ये ज़्यादा काम आपको आता है, जब आपको टेबल्स वगैरह लिखने हो, तो आप इसको आगे यूज़ आप इसको आगे यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू हैव टू ड्रैग इट हॉरिजॉन्टली। टोटली डिपेंड्स, मिक्स रेफरेंसिंग एक्चुअली ज़्यादा काम नहीं आता है, बट सम टाइम व्हेन वी आर स्टक इन समवेयर जहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली पर्टिकुलर कॉलम या रो को फिक्स करना और अपना डेटा को ड्रैग करके देखना, तो हम इसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज रिलेटिव और एब्सोल्यूट ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। रिलेटिव रेफरेंसिंग तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ गया होगा, दैट व्हेन यू ड्रैग व्हेन द सेल रेफरेंस चेंज्ड व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड, सो दैट इज रिलेटिव रेफरेंसिंग। और एब्सोल्यूट के लिए आपको फिक्स करने के लिए 2 डॉलर साइन ऐड करने होते हैं कॉलम लेटर रो नंबर के पहले। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्दी लौटूंगी नई वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सफल रहो। थैंक यू सो मच।